क्या नाम है? आसिफ अली, आसिफ जी कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं। तो सर बिहार में आज जो है लालू यादव के खिलाफ एक बड़े घोटाले का जो है नाम सामने आया है, IRCTC, जिसमें उनकी पत्नी और बेटा भी शामिल है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल गलत है, गलत है। वो तो जगन्नाथ मिश्रा जिस चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने घोटाला किया था, लालू ने नहीं किया था। लालू ने तो गरीबों की आवाज़ दिया, और वो जो दबे कुचले लोग थे वो आगे आए, समझे ना, वो आगे आए। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा वो अपर कास्ट के थे तो उनको बचा लिया गया और लालू को फंसा दिया गया। तो ये मतलब अभी क्योंकि वोटिंग फैक्टर में नज़दीक है, 6 नवंबर को वोट होना है, इससे पहले ये इतना बड़ा घोटाले का नाम सामने आया है। सिर्फ ये मिली भगत है इन लोगों का, ये बदनाम करने के लिए। लेकिन जनता वहाँ की जागरूक है, वो इस बार गठबंधन को बहुमत लाएगी और सरकार तेजस्वी की बनेगी। देखो सच्चाई है, जो और आरजेडी का जो कार्यकाल रहा ना, क्या नाम है आपका, लालू का कार्यकाल, वो एक अराजकता वाला कार्यकाल रहा। उसके बारे में जो कोर्ट ने भी बोला है। दूसरा क्या है, उस टाइम में किडनैपिंग और ये चोरी चकोरी रोजमर्रा की, ये कह रहे हैं मिली भगत है, बीजेपी और सीबीआई की मिली भगत से उन पर। दूसरा वो चारा घोटाले में कोर्ट द्वारा सजा याफ्ता है। तो आप ये कहो कि वो जो है बिल्कुल दूध के धुले हुए, ये नहीं बोल सकते हो। वो सजा याफ्ता आरोपी नहीं है, वो सजा खाए हुए हैं। और दूसरी रहा है, ये जमीन के बदले नौकरी वाले केस में वो फंसे हुए हैं। तो जो है पूरा अडानी अंबानी को इतना दिया जा रहा है कौड़ी के भाव में, क्या ये? लेकिन कोर्ट ने खुद जो है उन पर आरोप सिद्ध किए हैं और 420 से दोबारा आरोप सिद्ध होगा, जेल भी जाएंगे। लेकिन पब्लिक उनको बहुमत में लाएगी, इस बार तय है। आप देख लीजिएगा 2025 में सरकार गठबंधन की बनेगी। सर आपका क्या नाम है? राहुल मेहता। राहुल जी कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से। ये कह रहे हैं कि जो लालू यादव पर आज जो IRCTC का घोटाला लगा है वो बीजेपी और सीबीआई की मिली भगत से लगा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और इस बार महागठबंधन की जीत जो है वो पक्की है। हाँ, जब चुनाव आते हैं, कोई मुजरिम जो है वो जेल में जाता है तो बीजेपी की मिली भगत होती है। जब चारा चोरी करते पकड़े गए थे तब कौन सा मोदी योगी अमित शाह की सरकार चल रही थी भारत में? जब राहुल गांधी पे केस बना, सोनिया गांधी पे केस बना, कौन सी बीजेपी की सरकार थी भारत के अंदर? बताएंगे ये अंकल जी? मतलब एक इंसान ये छोटी सी बात का जवाब देते हैं, ये कह रहे हैं भैया वहां पर बदली जाएगी सरकार और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। ना लालू ने नौकरी करी, ना राबड़ी ने नौकरी करी, ना तेज प्रताप ने नौकरी करी, ना तेजस्वी ने नौकरी करी। ये हजारों करोड़ रुपया आया कहां से, ये भी बता दो। अगर ईडी सीबीआई बिका हुआ है आप बता दो। नौकरी नहीं, हम नीतीश कुमार के सर नहीं, इनका ये कहना है कि हजारों करोड़ रुपए कहां से? लेकिन अभी 5 लाख नौकरी तो दिया तेजस्वी, वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये पेन कैसे खरीदा? बाबूजी ये पेन और ये सामान कैसे खरीदा? पैसे से खरीदा। कमाई करी तो ना। यही तो पूछ रहा है कोर्ट भी कि भैया ये हवाई जहाज के अंदर मच्छी भात खाने के लिए कहां से आया पैसा? ये 5000 करोड़ रुपए के ऊपर की फर्म जो आप बन गए, ये पैसा कहां से आया बताओ? और नेता आगे नहीं बढ़े क्या? चोरी करो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं चोरी करो, भरपूर चोरी करो। हम मूर्ख बैठे हैं आपको जिताने के लिए। ये भी कहना है कि ये केस जो इतने दिनों से चल रहा है, पर वोटिंग से कुछ दिन पहले ही क्यों उन पर जो ये घोटाला? निर्भया रेप केस हुआ था, कितने टाइम बाद दरिंदों को सजा मिली थी? पूछिए। राम रहीम अभी तक जेल के अंदर है, ठीक है? अभी उसके ऊपर कितने और केस कर रहे हैं, कितना बचाइए? आजम खां बाहर आ गया, क्या बाइज्जत रिहा हो के आया या केस चल रहा है? मतलब ये भैया जी 365 दिन 12 महीने कहीं ना कहीं तो इलेक्शन चलना ही चलना है। आप बताओ किस राज्य में इलेक्शन नहीं होता? अब बंगाल के अंदर जो इसने बोल दिया 6 बजे के बाद महिलाएं बाहर ना निकले, अपनी सुरक्षा की खुद जिम्मेवारी लें, ठीक है? किसी महिला के साथ बलात्कार होगा, केस चलेगा किसी नेता पे, तो ये क्या कहेगी भैया इलेक्शन आ गया इसलिए मोदी ने सीबीआई ईडी लगा दी। लेकिन तेजस्वी यादव अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम युवाओं को जो है रोजगार भी देंगे, शिक्षा के लिए सब कुछ देंगे, और उनका भी नाम इस घोटाले में। कम से कम 3 से 4 करोड़ परिवार रहते हैं बिहार के अंदर, एक नौकरी भी देंगे। 3 लाख करोड़ का तो बजट है बिहार का, ये 9 लाख करोड़ रुपया कहां से लाएंगे बताएं ना भाई। और घर में नौकरी तो है, उसको मैनेज कीजिएगा ना, और नौकरी तो है पहले से। ये पक्के वाले लग रहे हैं मुझे। वो भ्रष्टाचार कर गया कह रहे हैं, फिर भी उसको लाएंगे। वो नौकरी देने वाला बता नहीं रहा कैसे नौकरी देगा, फिर भी बताएंगे। ये तभी पलायन करके
दिल्ली में आए। सर लेकिन घोटाले का जो अब आरोप सिद्ध हुआ है 420 जो लगी है, अब लालू एंगल से देखिएगा, उसी एंगल किस एंगल से, पीछे वाले एंगल से किस पीछे नहीं मानेंगे हम, ये नहीं मानेंगे। तो उसका भाई बोल रहा है दरोगा ठुमका लगा नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा, अभी कुछ है नहीं तो दरोगा को ठुमका लगवा रहा है। मुझे लगता है इनका पर्स मार के कोई चला जाएगा, दरोगा ठुमका लगाएगा और ये रो रहे होंगे। आपका क्या नाम है? मैंने भी देखा था क्या नाम है आपका? ओए दरोगा, ओए पुलिस वाले, ओए पुलिस वाले, ये गृह मंत्री बोल रहे थे। लेकिन ये तो नहीं ये बोला। गृह मंत्री, भैया ये देख ले, क्या बोला? ये देखो। फर्क देखो, मतलब कितना सॉफ्टली ब्रेड के ऊपर जैसे बटर लगाते हैं ना, उस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव सर युवाओं को जो है रोजगार के वादे कर रहे थे, गारंटी दे रहे थे, वो खुश जो है IRCTC के घोटाले में अब शामिल है, कैसे क्या कहेंगे? पहले एक बात मैं कंप्लीट कर दूं, गृह मंत्री ने बोला था ओए पुलिस वाले, ओए पुलिस वाले, अरे मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए। अरे सुन तो लीजिए, मुद्दे पे आएंगे हम आपको। ओए पुलिस वाले, ये गृह मंत्री के जवाब थे, पुलिस वालों कहने हैं। अभी हरियाणा के अंदर जो जिसकी बहन सॉरी ससुर उसका DSP है, उसकी हत्या कर दी गई है। ये है कानून व्यवस्था। IRCTC के घोटाले में लालू यादव का पूरा परिवार शामिल है, तेज प्रताप को छोड़ दिया जाए तो तीनों का नाम शामिल है। 420 उन पर जितने महागठबंधन में हैं, जितने महागठबंधन में हैं, सब घोटाले में जाएंगे, उनको जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। जो ये घोटालेबाज पार्टी का विरोध करेगा उसे जेल जाना ही पड़ेगा। जब चुनाव नजदीक आते बीजेपी CBI और ED लगा देती विपक्ष का। कोई एक आरोप मुझे बताओ भ्रष्टाचार का जो 2014 के बाद लगा है। बता रहा हूँ, देखिए हमारे गृह मंत्री महाराष्ट्र में जाकर चिल्लाते थे, नीतीश कुमार सॉरी अजीत पवार अगर हम सरकार में आए तो चक्की पीसिंग। क्या हुआ? उप मुख्यमंत्री बना गए। हेमंता विश्वकर्मा चिल्ला रहे थे अगर हम आए तो वाटर कॉटन घोटाला तुम्हें जेल भेज के रहेंगे। क्या हुआ? मुख्यमंत्री बना देंगे। नीतीश राणे जिनको आज भी सजा के लिए हकदार हैं, उनकी सजा आज भी बहाल नहीं की जा रही है। एक नहीं अनेक ही नाम। इनसे ये भी पूछो किनके केस बंद हो गए, जो उन पे केस लगे भ्रष्टाचार के, वो भ्रष्टाचार के कितनों केस उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, भाजपा ज्वाइन करने के बाद वो सारे बंद हो गए और कोर्ट ने उनको बाइज्जत रिहा कर दिया। किसी एक का उदाहरण दे दे। अगर भाजपा दूध की धुली हुई है तो प्रशांत किशोर किनका खामियाजा निकाल रहे हैं, ये बताइए। उप मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर को काहे बीच में लिया है? हम आपसे पूछ रहे हैं। जो तेजस्वी किशोर नहीं, जो 250 करोड़ का चंदा कैसे मिला बता दो। जो उप मुख्यमंत्री है वो सर्टिफिकेट उनका कहाँ का है? कौन जॉर्जिया यूनिवर्सिटी? तुम्हें कोई 2.5 रुपए ऊपर नहीं देगा सैलरी से, उसको 250 करोड़ चंदा दे दिया, क्यों दिया बता दो। बताओ जरूर बताइए कि जो तेजस्वी यादव पार्टी है, नेशनल पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। राहुल जी ये कह रहे हैं कि 20 साल में नीतीश ने बिहार को बदहाल कर दिया। 20 साल में नीतीश ने बिहार को बदहाल कर दिया। 20 महीने तेजस्वी को दे दीजिए, बिहार की सूरत। हाँ, अब मिस पटना का बलात्कार नहीं हो रहा, मिस पटना का बलात्कार नहीं हो रहा, IPS की धर्म पत्नी का 2 साल तक शोषण नहीं हो रहा, उसकी नौकरानी का शोषण नहीं हो रहा, ब्रिज जो है वो साबुद्दीन जैसे नेताओं के हाथों में नहीं बनता कि हवा में उड़ जाए, ठीक है, एक्सप्रेसों के जाल मिल रहे हैं। अब लालटेन लगा करके घर के बाहर नहीं बैठते हैं, जय बहादुरी की शोले की तरह। अब वहां पे बिजली पहुंच गई है। और इनसे पूछिए अगर लालू इतना अच्छा था, ये दिल्ली में क्या कर रहे हैं? क्यों भाग के आए? क्यों पलायन? पेट्रोल भी 60 रुपए से 100 में चला गया, डीजल भी 60 से 100 में चला गया, सोना 1,60,000 से लेकर 1,07,000 हो गया। कहाँ गए? 7,000 से लेकर 1 लाख हो गया। अच्छा, हम 7,000 में सोना खरीदे थे, आज 1 लाख हो गया। क्यों गया? 770। तेजस्वी यादव लगातार, मेरी बात सुनिए, तेजस्वी यादव जो रोजगार की गारंटी दे रहे थे, युवाओं को कह रहे थे कि शिक्षा बेहतर होगी, उनका खुद जब नाम है आप जो घोटाले में। सुनिए, हम आएगा घोटाले, मैंने कहा घोटाले में जाएंगे। जो आदमी 17 महीने में 4 लाख नौकरियां दे सकता है, आप उस पर भी आप विश्वास नहीं करोगे। और सुनिए भैया राहुल, हाँ सुनिए, अगर उन्होंने काम नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किए हैं तो 10-10 हजार बांधने की जरूरत क्या है? 10-10 हजार रुपए आप बांट क्यों रहे? किस में से? अभी जो वो बोल रहा है कि हम नौकरी देंगे तो किसको देगा? जिसके पास जमीन होगा। हमारे पास जमीन कहाँ से है? हम बिहार से हैं जी। तो बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में हमने अभी कुछ ही महीने काम किया था, बिहार में वो कुछ नहीं, वो ऐसे ही बोले हैं, वो दिए हैं नहीं, किसी को नहीं मिला है अभी तक। और अभी जो बता रहे कि 3.5 करोड़ नहीं, 3.5 करोड़ बोले, जितना हम आएंगे तो 10 करोड़ का देंगे नौकरी। तो हमको बोलेगा भाई हमको जमीन दो तो हम तुमको नौकरी दो, हम कहाँ से देंगे? हमारे बिहार के लोकल लोग हैं, आप कह रहे हैं कि बिहार में काम तेजस्वी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सब झूठे मारे हैं।
जाएगा। जैसे 2 करोड़ नौकरियां पर साल दी जा रही थी, कह रहे थे ना, इनके ऊर्जा मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मिश्रा जी हैं, उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जाकर ये बोल रही है कि आपको बिजली फ्री दी जाएगी, तो उन्होंने खुद कहा है, उनका वक्तव्य है, उन्होंने कहा अरे बिजली आएगी तो मिलेगी ना। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। आप बताइए। वहाँ बिजली है ही नहीं, आज भी लोग लालटेन से गुजारा कर रहे हैं। फोन चार्ज करने के लिए पलायन करके आते हैं दिल्ली के अंदर, आपको लग रहा है रोजगार के लिए आते हैं, वो फोन चार्ज करने आते हैं। मतलब बुद्धि देखो कहाँ जा रही है, और ये देश के सोकल युवा अपने आप को बोलते हैं। मतलब इनको ये भी नहीं समझ आ रही कि बिजली वहाँ पहुँच चुकी है, लालटेन बुझ चुका है, ठीक है। वहाँ पे यार राघोपुर का ब्रिज बन रहा है और गया जी के ऊपर एक्सप्रेस वो बन रहा है, जिसके नट बोल्ट इनके भाई बंधु चुराते हुए पकड़े गए हैं। और कितने गिरे हैं बताओ? वो साबुद्दीन जो लालू के रिश्तेदारों को टेंडर दिए थे ना, वो गिरे हैं। भाजपा की सरकार का बताओ कौन सा गिरा बिहार के अंदर? एक नहीं 13, जितना सुनो, जितना ईमान नहीं गिरा भारतीय जनता पार्टी समर्थकों का, उतना सुनो सबसे ज्यादा है। डायलॉग तो ऐसा मारेंगे आप यहाँ से, ये तो बोले भाई, जितना तो भारतीय जनता पार्टियों का ईमान नहीं गिरा है, उससे ज्यादा बिहार में पुल गिरे हैं। एक बड़ा सवाल ये है, ये बड़ा सवाल एक ये है सर कि विपक्ष हर बार जब भी ऐसा कोई घोटाला होता है तो बीजेपी को बीच में क्यों ले आता है? बिल्कुल, देखिए घोटाला करने का सर कोर्ट और जो है एकदम स्वतंत्र। जब 2013 में माननीय प्रधानमंत्री का भाषण था ना कि काला धन अगर आएगा, जितना काला धन जमा है स्विस बैंक में, अगर वो आ गया तो सभी को 15-15 लाख दिए जाएंगे। आज तक किसी की हिम्मत हुई बोलने की? मांग रहे थे भैया, सुनिए आज ये कहने वाले आ गए हैं। भैया सुनो मेरी बात पूरी, ये भक्ति का बुरा है, अंधभक्ति का बुरा है पूरा। ऐसा मेरी भी पता क्या होता है, सड़े हुए आलू की कालक और कीड़े पड़े हुए पालक, ना उनको कोई देखना पसंद करता है, ना उनके सामने कोई सब्जी खाना पसंद करता है। वही हालत चमचों की हो रखी है, जितना भी बोल ले, ना कोई देखना पसंद कर रहा है, ना कोई सुनना पसंद कर रहा है चमचों को। सीधा तथ्यों पे आओ भैया, वो कह रहा है हर एक बंदे को रोजगार दूंगा, ठीक है। कम से कम वहाँ पे 4 से 5 करोड़ परिवार रहते हैं, एक एक बंदे को नौकरी देगा, कहाँ से देगा, ठीक है। और वो पैसा कहाँ से आएगा? 3 लाख करोड़ का तो बजट है बिहार का। अब वो पैसा कहाँ से? मिनिमम सैलरी 20,000 पे भी अगर वो रखता है सरकारी बंदे की, मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 लाख 8 लाख करोड़ के पार पहुंच रही है, कहाँ से देगा? बताइए। अब जब ये पूरा एक बड़ा सवाल ये है कि अब जब लालू यादव राहुल जी, जब लालू यादव परिवार जो है अब एक नए घोटाले में जो है सामने आ रहा है, 420 उन पर लगाई गई है, 6 नवंबर को वोटिंग है, तो इस पूरे मापदंड पर मैडम भाई साहब मुझे एक बात बताओ, अभी लालू प्रसाद यादव पैरोल पे बाहर है ना, बेल पे बाहर है ना, क्यों? किडनी खराब हो गई थी। मुझे ये बताओ, ये कौन सी किडनी है जो अंबानी के लड़के की शादी में मटर पनीर खाने जाती है, ठीक हो जाती है? रमजान की पार्टी में खजूर खाने जाती है, ठीक हो जाती है? चुनाव प्रचार करने जाती है, ठीक हो जाती है? जैसे ही पुलिस अरेस्ट करने आती है, आई मैं किडनी पेशेंट हूँ, तानाशाही हो गई, सीबीआई बिक गई, ईडी बिक गई, कोर्ट बिक गया, सब बिक गया। तो ये चमचों को समझना पड़ेगा, सत्य पहचानो। इन्हें सुबह शाम केवल एक है, सड़ा हुआ गोबर नजर आता है और कुछ नहीं नजर आता। जैसे वो बदबू मारता है कीड़े पड़ने के बाद। आपको क्या बिहार में क्या सूरत नजर आ रही है इस बार बिहार में? अभी तक बोल रहे थे, सुन लो, वो बदबू वाले जो किसी काम के नहीं है, वो यहाँ चिल्लाते हैं। सरकार, जब यही सरकार रेवड़ी चिल्ला रही थी, तब रेवड़ी थी, लेकिन आज बांट रहे हैं, वो रेवड़ा हो गया है। इन्हें इस बात को समझ नहीं कि देश में, क्योंकि आप बिहार से एक सेकंड राहुल जी, एक सेकंड, आप बिहार से आते हैं 6 नवंबर को आप वोट डालने जाएंगे। आज लालू यादव के सामने भी जो है एक बड़ा घोटाला और सामने आया है। कुल मिलाकर बताइए किन मुद्दों को लेकर इस बार बिहार में वोट करेंगे? विकास के नाम पे होगा, विकास के नाम पे होगा। देखिए लाइट आती है, सारा कुछ है, सब कुछ है वहाँ, सब कुछ के नाम पे आएगा। ये जो बता रहे हैं ना कि ये क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव, उनको कोई वोट नहीं देने वाला, उनको सिर्फ वो वोट देंगे जो उनके पार्टी में सदस्य होंगे, बाकी पब्लिक कोई वोट नहीं देने वाला। आप कह रहे हैं कि विपक्ष को जनता नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी, हाँ उन्हीं का पार्टी का जो सपोर्टर होंगे ना, जो कार्यकर्ता होंगे सपोर्टर, वही देंगे, बाकी कोई पब्लिक आरजेडी को वोट नहीं, गठबंधन को नहीं। तेजस्वी यादव तो युवाओं को जो रोजगार, हम बता रहे हैं, अरे अच्छा इन्होंने गोबर पे टिप्पणी करी थी, इनको पता होना चाहिए गोबर जो है ना वो उपला बन के
एक घर का चूल्हा जलाने के भी काम आता है, वो खाद बन के खेतों में डालने के भी काम आती है, और वो खाद से ही आटा गेहूं चावल आप लोग खाते हो। तो मुझे लगता है अगर गोबर से इतनी बदबू आती है तो अनाज खाना छोड़ दो, घास फूस खाना शुरू कर दो, तभी समझ आ जाएगा। तो इस बार बिहार में क्या देखते हैं आप? बिहार में इस बार बिहार में जो विकास कर रहा है वही आएगा, एनडीए की सरकार आएगी, 25 से 30 फिर से नीतीश।